हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका जो एक एक कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन से लगा है, एक एक ग्रामर की अच्छी अच्छी टॉपिक देने के बाद और फिर हम आ चले हैं आपके इंग्लिश प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अब आपको एकदम जग जाना है और जग के लगातार अब ये शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखकर समझना है कि कौन सा क्वेश्चन होने वाला है इंपॉर्टेंट और कैसे करेंगे उसको सॉल्व। तो चलिए देखते हैं आज का ये शानदार तरीका। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं और उनके बोर्ड एग्जाम नजदीक है, उनके लिए अनअकैडमी लेकर आए एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच फॉर क्लास 10, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा कम टाइम में। और अगर आप किसी फाउंडेशन या ओलंपियाड की तैयारी करो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एनटीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो तो भी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर रामरूप शर्मा, आसिफ सर, सिद्धार्थ सर, निहारिका मैम पढ़ाएंगी। ये हिंदी मीडियम के लिए बैच है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास 10 के, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके ये क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं लेसन 1 द इंचेंटेड पूल की। अब इंचेंटेड पूल की कहानी चूंकि आपको है पूरी तरह से आ रही हो, अगर आपको कहानी नहीं भी आ रही है और कहानी का अर्थ आप फिर से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने प्रोवाइड किया है, आप उसका हिंदी अर्थ समरी उसका देख सकते हैं। और एक ट्रांसलेशन पढ़ा देने के बाद एक एक छोटे क्वेश्चन के आंसर आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा। मैं क्वेश्चन लिखा हूं लेकिन डिस्कस और आंसर करूंगा और आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। अब बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे क्या कि why did यम टेक द फॉर्म ऑफ यच। पहले क्वेश्चन पढ़िए। वाई क्यों डिड यम ने टेक रूप लिया था द फॉर रूप को ऑफ यच के। यम ने क्यों यच का रूप लिया था, सबको पता है कहानी में, क्योंकि वह युधिष्ठिर से मिलना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो आप लिखोगे कैसे, क्वेश्चन को ही आंसर में लिख मदद करेगा। लिखा रहता है एग्जाम में, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। 25 से ज्यादा नहीं, कम चलेगा। यानी कि जितना आंसर से उतना ही ज्यादा बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन का हेल्प लीजिए। व्हाई डिड आया हटाइए, सब्जेक्ट यम, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक। यम टुक द फॉर्म ऑफ यच, यम ने यच का रूप धारण किया था। अब लगाओगे बिकॉज, क्योंकि कहोगे क्योंकि। अब सोचोगे सर यहां क्योंकि का अर्थ नहीं आ रहा है, तो याद रहे अक्सर करके क्योंकि, लेकिन कभी कभी सो दैट एंड ताकि का अर्थ आएगा। तो अब यहां पे मैं क्यों ऐसा बोला कि बिकॉज और क्योंकि के इस अर्थ में जब आता है तो हम सो दैट का जब अर्थ भी आ सकता है। अब आप व्हाई डिड यम, तो आप क्या लिखोगे कि यम टुक द फॉर्म ऑफ यच, यच का रूप धारण किए, सो दैट ताकि। अब सो दैट के यूज में क्या होता है, सो दैट के जो सब्जेक्ट होगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में तो मे लेंगे, पास्ट में तो माइट यूज करोगे। चूंकि ये पास्ट है तो यम टुक द फॉर्म ऑफ यच सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर से मिल सके एंड टेस्ट हिम, उनकी परीक्षा ले सके। ये आंसर बनेगा, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की व्हाट क्वालिटी, किस गुण को आप युधिष्ठिर युधिष्ठिर के कुछ गुण से प्लीज खुश हो गया। द यच मोस्ट, बहुत ज्यादा। युधिष्ठिर के किस गुण से यच बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो सभी लोग जानते हैं कि युधिष्ठिर के न्याय करने के तरीके से। तो अब अगर आप आंसर लिखना चाहते हो कि व्हाट को हटाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यच मोस्ट, फुल स्टॉप। ये आंसर दे सकते हो। या अगर दूसरी तरीके से आंसर देना चाहते हो तो लिख सकते हो कि यच वाज प्लीज्ड मोस्ट विथ युधिष्ठिर्स इम्पोर्टियलिटी लास्ट में जोड़ दोगे क्या, यच वाज प्लीज्ड मोस्ट विथ युधिष्ठिर्स इम्पोर्टियलिटी। या द क्वालिटी ऑफ इम्पोर्टियलिटी ऑफ युधिष्ठिर
ठीक है, द क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर सिंह फॉर टीएलटी, द क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर सिंह फॉर टीएलटी, प्लीज द यच्छ मोस्ट, ये आंसर दोनों में से कोई एक। अब व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आपको युधिष्ठिर ने क्या कहा था लास्ट में कि एवरी डे मेन सी क्रीचर डिपार्ट्स यम किंगडम, एट दोज हु रिमेन want to live forever, कि हर दिन हम व्यक्ति लोगों को यमलोक जाते हुए देखता है, लेकिन जो भी इस धरती पे रह जाता है वो हमेशा रहना चाहता है। यही नजरअंदाज कर रहे हैं, यही सत्यता, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्यता सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो लिखोगे कैसे? लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर एवरी डे मेन सी क्रीचर्स टू sea creature depart to yum kingdom, depart to yum kingdom, and at those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder in the world. ये आंसर होगा, पूरा परफेक्ट आंसर होगा आपका। मैंने पढ़ाते समय, अर्थ बताते समय मैंने उस इंडिकेट कराया था आपको कि देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए लेसन 2 की तरफ बात कर लेते हैं। तो लेसन 2 में है कि हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसा महसूस किया व्हेन, जब इट बिगेन टू रेन, जब बारिश हुई तो। लेंचो कैसा महसूस किया जब बारिश हुई तो? आप सभी क्या जानते हो? तो लिखोगे कि व्हेन इट बिगेन टू रेन, व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो वेंट आउट, आप वेंट आउट फॉर द फीलिंग ऑफ द प्लेजर, फॉर द फीलिंग ऑफ द प्लेजर ऑन हिज बॉडी, बिकॉज द अर्थ नीडेड टू रेन, धरती को बारिश की आवश्यकता थी। और इस खुशी में वो क्या किया? लेंचो वेंट आउट फॉर द फीलिंग ऑफ द प्लेजर ऑन हिज बॉडी, लेंचो अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए घर के बाहर निकल गया। वो बहुत खुश हो गया। he became very happy, वो बहुत खुश हो गया था। तो आप लिख सकते हो कि when it began to rain, लेंचो became very happy, he went out for the feeling on the pleasure on his body, ये आपका आंसर होगा। अब आपका आते हैं who was लेंचो, लेंचो कौन था? What were his main problem, उसकी प्रमुख समस्या क्या थी? तो आप क्या लिखेंगे? इसका आंसर होगा कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक बहुत मेहनती किसान था। और हिज मेन प्रॉब्लम्स वर दैट, उसकी मुख्य समस्या यह थी कि हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स, नो वन हु कुड हेल्प हिम, कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। तो लेंचो की प्रमुख समस्या यही थी। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 6 लेसन नंबर 2 से ही दिया है कि व्हाई डिड लेंचो क्यों कॉल द पोस्टल एम्प्लॉइज, जो है डाकखाने के कर्मचारियों को बुलाया और बंच ऑफ उस बेईमानों का झुंड, क्योंकि उसे लगा कि जो उसका बचा हुआ पैसा है पोस्टल एम्प्लॉय ने क्या किया? चुरा लिया है। फिर इसी में क्वेश्चन कि वाज ही राइट इन डूइंग सो, क्या वो ऐसी बातें कह के सही था? तो सभी लोग जानते हैं बात गलत थी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का हर एक कर्मचारी उसका मदद किया था, क्योंकि डाकखाने का जो पोस्टमास्टर था सबके हेल्प के द्वारा उसे पैसे भेजा था, 70 पैसे इसे, लेकिन उसने भेजा था सबके सहयोग से। तो ये बात सही, क्या था? ये कहना उसका सही नहीं था। आप आंसर क्या दोगे कि लेंचो व्हाई डिड लेंचो कॉल्ड द पोस्टल एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने क्या क्या डाकखाने कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड बताया, क्योंकि बिकॉज ही फेल्ट दैट, उसे लगा कि द पोस्टल एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी, सो he was not right in doing so, इसलिए वो ऐसा करके क्या था? सही नहीं था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लेसन नंबर 3 से, द गंगा से बनता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसका आंसर भी बहुत शानदार है और याद करने के लायक है। क्या? तो व्हाट क्या वाज था द मोस्ट प्रेसियस, सबसे
कीमती गिफ्ट उपहार टू नेहरू, नेहरू के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या था? तो आप सभी जानते हो कि लव एंड अफेक्शन, बस व्हाट को हटाना है। लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू रिसीव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, रिसीव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। चाहे तो जोड़ सकते हो या वहीं पे फुल स्टॉप मार सकते हो। क्या लव एंड अफेक्शन was the most precious gift to Nehru received by the people of India? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Why was पंडित नेहरू क्यों थे so much इतना अधिक अटैच जुड़े हुए टू द गंगा नदी से? सभी लोग जानते हैं पंडित नेहरू का जो है जन्म स्थान ही क्या था, संगम के किनारे था, गंगा यमुना नदियों से उनका जुड़ाव इसलिए बहुत ज्यादा था, वहां पर खेले थे, वहां पर पले बड़े थे। तो अब आप कहोगे क्या कि पंडित नेहरू वाज सो मच अटैच टू द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से जुड़े थे। ही played on its bank, he bathed into the गंगा, वो गंगा में नहाए थे। तो आप इस तरीके से वो क्या था, गंगा नदी से अपने बचपन से जुड़े हुए थे। अब आता है क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 4 का, सोक्रेटिस से क्या प्रश्न करता है कि हु वाज सोक्रेटिस, सुकरात कौन थे और वह कहां रहते थे? तो आप कह सकते हो कि सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, सुकरात क्या थे, एक महान दार्शनिक थे। सुकरात कौन थे, एक महान दार्शनिक थे। अब उसके बाद ही वाज फेमस एज अ टीचर इन एथेंस, ये भी जोड़ सकते हो चाहो तो, इतना बहुत है कि सोक्रेटिस वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। वेयर डिड ही लिव, तो ही लिव्ड इन एथेंस 400 BC, 400 ईसा पूर्व वो एथेन नगर में रहा करते थे। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज का। अब तक जैसे समझे हो वैसे ही लिखना, नंबर मिलेगा आपको पूरा। व्हाट वाज सिस्टम, क्या व्यवस्था थी ऑफ डेथ, मृत्यु की, डेथ सेंटेंस, मृत्यु की सजा की एथेन नगर में? तो आप लिखोगे कि इन एथेंस व्हेन अ मैन कंडेम्न्ड टू डेथ he had given a cup of poison to drink, उसे एक प्याली जहर पीने को दिया जाता था। ये आपका आंसर बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आपने शुरू से लेकर अंत तक के एक एक क्वेश्चन का आंसर आपने समझा है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तरीका आपका है ये बहुत बेस्ट तरीके से आपने समझा है। जो भी एक लेसन का भी अर्थ हिंदी में उसका समरी जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उस लिंक को ओपन करके हर एक अर्थ को देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। तो और जिस भी विद्यार्थी ने अभी भी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड लक डियर।